मूवी हो या वेब सीरीज, क्राइम थ्रिलर की बात हो तो इंडियन क्रिएटर्स चीर फाड़ देते हैं। जब हमें पता चलता है कि कोई नई क्राइम थ्रिलर आने वाली है तो हमें पूरा भरोसा रहता है कि इसमें जरूर कुछ नया देखने मिलेगा। कुछ तो बड़ा झोल है। इंडियन वेब सीरीज के इतने बड़े समंदर में अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 20 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, और इन वेब सीरीज की रैंकिंग हमने 3 रेटिंग्स के हिसाब से की है, IMDb, गूगल यूजर्स और अभी का रिव्यू। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जितनी कम इन्फॉर्मेशन हमें रहे उतना अच्छा, इसलिए सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स में उस वेब सीरीज को हमें क्यों देखना चाहिए बस उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी क्राइम को देखते वक्त हम एक्साइटेड रहते हैं और यही एक्साइटमेंट हमें देती है नंबर 20 पे 2019 की हॉटस्टार स्पेशल 6.8 एवरेज रेटिंग हॉस्टेजेस। 10 एपिसोड्स की ये क्राइम थ्रिलर थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन टिस्का चोपड़ा और रोनित रॉय की एक्टिंग के लिए मस्ट वॉच है। नंबर 19 की स्पाई थ्रिलर सीरीज में आपको मैच्योर्ड एक्शन के साथ इमरान हाशमी की एक्टिंग भी मिलेगी। 7.2 एवरेज रेटिंग, 7 एपिसोड्स, 2019 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है बार्ड ऑफ ब्लड। इस सीरीज में कई सारे बेस्ट मोमेंट्स है क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन बहुत ही लार्ज स्केल पे है, लेकिन मुद्दे पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, इसलिए हमने इसे नंबर 19 पे रखा है। अगर एक प्लेन का पायलट डिसाइड कर ले कि उसे सुसाइड करना है, वो भी तब जब प्लेन 3 से 4000 फीट ऊपर है, ऐसी सिचुएशन को ZEE5 ने बहुत ही डिसेंट तरीके से हमारे सामने रखा है। 2019 की द फाइनल कॉल, एवरेज 7.3 रेटिंग। डेफिनेटली इस सीरीज के अंदर कई सारे लूप होल्स है, लेकिन इसके बावजूद इसका यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बांध के रखेगा। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इसे एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। किसी थ्रिलर में अगर राजनीति का तड़का हो तो एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है, और ये एक्साइटमेंट बनी रही ग्रेट मराठी एक्टर्स की वजह से इस सीरीज में। 7.7 एवरेज रेटिंग, नंबर 17 पे 2019 की हॉटस्टार स्पेशल सिटी ऑफ ड्रीम्स। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है तो ही आप इसके 10 एपिसोड सर्वाइव करेंगे। प्रिया बापट, सिद्धार्थ चांदेकर, अतुल कुलकर्णी, इनकी एक्टिंग आपको बांध के रखेगी इसके खींचे हुए स्टोरी लाइन से। नंबर 16 की सीरीज डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी। 8 एवरेज रेटिंग के साथ 2020 की ZEE5 पे अवेलेबल है कोड M। थ्रिलर का मजा डबल हो जाता है जब उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऐड हो जाती है। जेनिफर विंगेट ने पूरी जस्टिस के साथ आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया। नंबर 15 की सीरीज में कोई बड़ा एक्टर ना होने की वजह से उसे ज्यादा व्यूअर्स नहीं मिल पाए, लेकिन अगर आप मिर्जापुर सीरीज के फैन हैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए आप। 7.4 एवरेज रेटिंग, 2020 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जमतारा। 10 एपिसोड के बजाय अगर 6 या 7 में खत्म किया होता तो ये टॉप 10 में होती, लेकिन अगर आपको न्यू कमर्स की मैच्योर्ड और शॉक करने वाली एक्टिंग देखनी है, इस रफ एंड टफ वेब सीरीज को एक ट्राई जरूर देना। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड अगर कोई क्राइम थ्रिलर हो तो और भी मजा आता है। ऐसी ही नंबर 14 पे 7.8 एवरेज रेटिंग, ZEE5 पे अवेलेबल है 2019 की अभय। 8 एपिसोड की ये सीरीज आपको अपने स्क्रीन प्ले और कुणाल खेमू की एक्टिंग से बांध के रखेगी। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मासूमों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये सब और कुणाल खेमू का पागलपन आपको एक कंप्लीट रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाएगा। ड्रग्स और पावरफुल माफिया विद डार्क थीम। नंबर 13 पे 2018 की 7.8 एवरेज रेटिंग, इरोस नाउ पे अवेलेबल है स्मोक। 11 एपिसोड्स में इतना ज्यादा स्टोरी को खींचा है, सच बताऊं तो मैं इससे बीच में ही टूट गया था, लेकिन सिर्फ इसके डार्क थीम और हटके स्टोरी और जिम शर्प की एक्टिंग की वजह से ये इस लिस्ट में है। नंबर 12 पे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए 2020 की 7.9 एवरेज रेटिंग, MX प्लेयर पे अवेलेबल है भौकाल। इसका प्लॉट हम पहले भी सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन जो हमने नहीं देखा वो है मुजफ्फरनगर की कहानी, जिसमें जान डालते हैं मोहित रायना की एक्टिंग और सीरीज के डायलॉग्स। सबसे अच्छी बात है सिर्फ 30 मिनट्स के हर एक एपिसोड, हर एपिसोड की एंडिंग मजबूर करती है दूसरे एपिसोड पे जाने के लिए। नंबर 11 पे 2019 की हॉटस्टार स्पेशल 8.1 एवरेज रेटिंग, क्रिमिनल जस्टिस। ये सीरीज में विक्रांत मैसी अपनी एक्टिंग से हमारे दिमाग के साथ इस तरह से खेलते हैं, कभी आपको वो इनोसेंट लगता है, कभी क्रिमिनल लगता है, और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर, जेल में कुछ बिहाइंड द सीन्स। इन शॉर्ट डायरेक्टर तिग्मांशु दुलिया कामयाब हो पाए हैं हमें उलझाए रखने के लिए इस सीरीज में। नंबर 10 पे हाल ही में रिलीज हुई 8.2 एवरेज रेटिंग, Amazon प्राइम पर अवेलेबल है 2020 की पाताल लोक। इस सीरीज को आप इसके एक से बढ़कर एक एक्टर्स के लिए देखिए, या तो ये आपको बहुत पसंद आएगी या तो आपको बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, लेकिन छोटी सी छोटी बात पर आने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेती है। स्लो पेस के बावजूद आप इसके 9th एपिसोड तक जरूर पहुंचोगे, क्योंकि चारों क्रिमिनल्स की स्टोरीज एंड में आके एक जगह पर मिलती है। IMDb पे इस सीरीज की रेटिंग 7.5 ही है। सेफ और चाकू।
सिर्फ और चूतिया के लड़के गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है, बहिन चोद बोल रहा है। नंबर 9 की सीरीज अपने क्राइम और सस्पेंस से आपको खूब हंसाएगी। 8.4 एवरेज रेटिंग 2018 की ओल्ड बालाजी पे अवेलेबल है अपहरण। इसको ना देखने के मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ कि ओल्ड बालाजी को इसका सीजन 2 लाना चाहिए, तो वो बिजी है एक के बाद एक 30 से 30 वेब सीरीज देने में। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन, टू द पॉइंट, और इसे हम डेफिनेटली एक क्वालिटी कंटेंट कह सकते हैं। जब क्वालिटी वेब सीरीज की बात चली रही है तो नंबर 8 की रंगबाज कैसे पीछे रह सकती है। 8.5 एवरेज रेटिंग ZEE5 पे अवेलेबल है। रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड इसका फर्स्ट सीजन ही मैंने देखा है, तो उसी बारे में कहना चाहूंगा। ये सीरीज कामयाब हो पाती है हमें क्राइम सिटी गोरखपुर की 1990s की दुनिया में लेके जाने में। इस सीरीज की राइटिंग इतनी अच्छी है, आप इमोशनली कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाते हो, और सकीब सलीम की एक्टिंग वन मैन आर्मी में तो रोक के दिखाए हमको। एक इंसान अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो दिखाती है हमें 2018 की Amazon प्राइम पर अवेलेबल है 8.4 एवरेज रेटिंग ब्रीथ। 8 एपिसोड स्टार्टिंग से ही पूरे टेंशन में भरे हुए। इस सीरीज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर उम्मीद लाई थी फ्रेश कंटेंट की। आर माधवन और अमित साध अपनी एक्टिंग से आपको हर एपिसोड में शॉक और सरप्राइज करेंगे। नंबर 6 की सीरीज का हॉलीवुड लेवल का बजट, एक से एक लोकेशन, के मेनन की जबरदस्त एक्टिंग इसे हॉटस्टार की अब तक की बेस्ट वेब सीरीज बनाती है। एवरेज रेटिंग 8.5 2020 की स्पेशल ऑप्स। अगर आपको अक्षय कुमार की बेबी, हॉलीडे ऐसी सब मूवीज पसंद है, ये आपके लिए इंडिया की नंबर 1 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होगी। मुझे इखलाक खान के मौत की कंफर्मेशन चाहिए। कॉपी। अगर आप तैयार हो मेंटली डिस्टर्ब होने के लिए बुरी तरह से, तो आपके लिए नंबर 5 पर 2019 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है एवरेज 8.5 रेटिंग दिल्ली क्राइम। इसे कहते हैं रियल क्राइम थ्रिलर। निर्भया गैंग रेप केस पे आधारित ये सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और अगर आप सेंसिटिव और इमोशनल हो तो भाई दूर ही रहना इससे। आप इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हो इससे कि 7 एपिसोड कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना, कमजोर दिल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शेफाली शाह और राजेश तेलन ने क्या एक्टिंग की है यार। ये सीरीज देखकर समझ में आया, हम बस अपने घर पे न्यूज देखकर पैर फैलाकर पुलिस को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन असलियत देखने की अगर किसी में हिम्मत है तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना, आपका लाइफ टाइम के लिए नजरिया बदल देगी। नंबर 4 पे हम सभी के लिए 2020 का सबसे बड़ा सरप्राइज, वूट ऐप पर 8.5 एवरेज रेटिंग असुर। नॉर्मली एक्टिंग की वजह से क्राइम थ्रिलर में जान आती है, जिसकी स्क्रिप्ट और राइटिंग में ऑलरेडी इतनी जान हो तो उसे देखकर हमारी जान निकल जाती है। सीरियसली यार, इसको कंटेंट बोलते हैं। इसे हम अब तक की 2020 की नंबर 1 वेब सीरीज कह सकते हैं। अरशद वारसी ने जो कमबैक किया है इस वेब सीरीज से, वरुण शोपती की परफॉर्मेंस, ओनी सेन जैसे डायरेक्टर्स को और भी मौके देने चाहिए ऐसे सेटिस्फाइंग कंटेंट हमारे सामने लाने के। टॉप 3 वेब सीरीज से पहले अगर आपको भी शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यूज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, आपको जो सही लगे वो कीजिए। नंबर 3 पे राउडी और दबंग वेब सीरीज 2018 की 8.5 एवरेज रेटिंग Amazon प्राइम पर मिर्जापुर। सीरीज के इतने डाई हार्ट फैन है, इसे नंबर 1 ना रखने के लिए मुझे अलग से कमेंट में गालियां पड़ने वाली है, क्योंकि इस सीरीज ने अपना ही अलग एक ऑरा क्रिएट किया है वेब सीरीज की दुनिया में। डायलॉग, स्टोरी, सभी एक्टर्स का स्वैग, और वो लास्ट का एपिसोड बस स्पॉइलर निकल जाएगा। Amazon प्राइम अगर तू सुन रहा है तो जवाब देगा कब आएगा इसका सीजन 2। मिर्जापुर की गांड फाड़ के रख देंगे। नंबर 2 की सीरीज ने आम आदमी का सिस्टम को देखने का नजरिया बदल दिया। हम सभी के स्टीरियोटाइप को तोड़ मरोड़ के रख दिया इसने। 8.6 एवरेज रेटिंग 2019 की Amazon प्राइम पर अवेलेबल है द फैमिली मैन। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग को तो सल्यूट है यार। बहुत ही मैच्योर्ड राइटिंग, फ्रेश और क्वालिटी कंटेंट इसे कहते हैं। पहली बार बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ किसी सीजन के 10 एपिसोड देखने में। 611 अगर 2611 रोकना होता तो रोक नहीं लेते, तभी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? टेरर अटैक रोकेंगे झंडू लोग। भगवान को मानते हो? कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नंबर 1 की वेब सीरीज ने इंडिया को सीधे इंटरनेशनल लेवल पर रख दिया। मैं नहीं, लेकिन दूसरे कंट्री के रिव्यूअर्स इसे इंडिया की नार्कोस बुलाते हैं। 8.7 वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ऑफ इंडिया। 2018 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है सेक्रेड गेम सीजन 1। दूसरा सीजन भले ही हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट ना करे, लेकिन गणेश गायतोंडे अमर हो चुका है। हमें सीरीज को नंबर 1 माने या ना माने, लेकिन इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सैफ अली खान की वन ऑफ दी बेस्ट कमबैक है ये, और इसे नंबर 1 पे लाने के लिए 3 डायरेक्टर्स का हाथ है। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, नीरज गायवान। अगर आप इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक करेंगे तो मेरे साथ YouTube को समझ में आएगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। और अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत इस वीडियो पे पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बाबू मोशाय लाइव बहुत छोटी है और अच्छी मूवीज एंड वेब सीरीज बहुत ज्यादा। हमें कमेंट में आपकी बेस्ट चीर फाड़ क्राइम थ्रिलर का नाम जरूर बताइए। इस वीडियो की कंप्लीट लिस्ट वो कहाँ अवेलेबल है, उनकी रेटिंग आपको हमारे Instagram ID @रिव्यू पे मिल जाएगी। मैं वेट करूंगा आपका Instagram और कमेंट सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।